हेलो बच्चों, क्लास 10th की एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर फील्ड आर 25 मीटर, 24 मीटर एंड 7 मीटर। एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड a cow, buffalo and a horse are tied separately with ropes of 3.5 meter each to graze in the field। हमें फाइंड आउट करना है एरिया को जो वो ग्रेज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दीज एनिमल्स। तो देखिए, राइट ट्रायंगुलर फील्ड सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है 25 मीटर, 24 मीटर एंड 7 मीटर। तो काइंड ऑफ दिस हम यहाँ पर 25 मीटर, 24 मीटर एंड 7 मीटर ले लेते हैं। इनकी नेमिंग करते हैं। दिस इज फॉर काउ, दिस इज फॉर बफेलो एंड दिस इज फॉर हॉर्स। ये अलग अलग कॉर्नर में बंधे हुए हैं, जिनमें ये जिस रोप से बंधे हैं वो 3.5 मीटर की है। दैट्स मीन कि अगर रोप 3.5 मीटर की होगी तो उनके थ्रू जो ग्रेज किया जाएगा वो ये एरिया होगा। मतलब ये हमें एक सेक्टर दिखाई पड़ रहा है, राइट, जिसका रेडियस क्या होगा, जो रोप की लेंथ है 3.5 मीटर, जो कि काउ के लिए, बफेलो के लिए और हॉर्स के लिए सेम है। दैट्स वाई हम यहाँ पर भी इसी तरह से एक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये एक हम यहाँ पर सेक्टर देख पा रहे हैं। अगेन हॉर्स के लिए भी आप 3.5 लेंगे तो यहाँ पर भी आप एक सेक्टर को देख पाएंगे, और हम इन तीनों सेक्टर के एरिया को सम कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कराएंगे इस कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया से। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना था कि कितना ग्रेज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये पार्ट ये एनिमल्स ग्रेज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वन से। मैं काउ के लिए यहाँ पर θ1 ले लेता हूँ, बफेलो के लिए θ2 एंगल ले लेता हूँ और हॉर्स के लिए यहाँ पर θ3 एंगल ले लूंगा। ऑल्दो आई नो दैट कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट्स वाई θ2 आपका 90 डिग्री भी हो सकता है, बट अभी के केस में आप इसको θ1, θ2 और θ3 लीजिएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगा जितना काउ ग्रेज कर सकती है उस एरिया को। तो एरिया ऑफ सेक्टर 4 काउ, तो एरिया ऑफ सेक्टर 4 काउ हम यहां पर जब ले रहे हैं तो हमने, क्योंकि एंगल क्या लिया है θ1, तो हम क्या करेंगे θ1 डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, सो दैट यहां पे हम लेंगे θ1 अपॉन 360 पाई, क्योंकि रेडियस यहां पर हम यूज कर रहे हैं 3.5, तो 3.5 पावर 2 हो जाएगा। अगेन अब की बार आपको लेना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, और इस बार आप यहां पर लेंगे 4 बफेलो। तो यहां पर हम कर देंगे 4 बफेलो, और यहां पर बफेलो के लिए हमने लिया था θ2 एंगल, तो θ2 डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्योंकि सेम है दैट्स वाई हम यहां पर लेंगे θ2 अपॉन 360 पाई in the bracket 3.5 power 2. So after that third one animal which is horse, तो area of sector 4 horse, आपने यहाँ पर एंगल लिया था θ3, तो θ3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी हम θ3 अपॉन 360 पाई इन द ब्रैकेट 3.5 पावर 2 यहां पर ले लेंगे। और अब इन तीनों एरियाज को हम कराएंगे सम, तो हम करेंगे सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 3 सेक्टर्स। ये होगा आपका θ1 अपॉन 360 पाई इन द ब्रैकेट 3.5 पावर 2 प्लस θ2 अपॉन 360 पाई in the bracket 3.5 power 2 plus θ3 upon 360 pi in the bracket 3.6 power 2। नोटिस कीजिएगा कि यहां पे आपको हर एक टर्म में 1/60 पाई इन द ब्रैकेट 3.5 पावर 2
ये आपको इन ऑल थ्री पार्ट्स में कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहां पर इसको लेंगे कॉमन, पाई इन द ब्रैकेट 3.5 पावर 2 अपॉन 360 और ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो यहां पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये सभी एंगल्स आपके ट्राइंगल के हैं और हम जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दैट्स वाई मैं यहां पर 180 डिग्री लिख देता हूं। तो ये रीजन था बच्चों कि मैंने θ2 को सेपरेटली 90 डिग्री नहीं लिया था। तो आगे देखिएगा ये पाई है, तो पाई को हम यहां पर लेंगे 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 360, ऊपर न्यूमरेटर में 180 भी अवेलेबल है। इसको हम करते हैं 2 टाइम्स एंड मैं इसको करूंगा 0.5। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आपको मिलेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 2 और यहां पर रिजल्ट होगा 38.5 डिवाइड बाय 2, हम कह देंगे 19.25 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया है जिसको ये एनिमल्स ग्रेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो था इसमें नोटिस कीजिएगा कि हमने बेस 7 मीटर एंड यहां पर हाइट है हमारे पास 24 मीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CBH इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास था CB और H, तो हम लेंगे CB मल्टीप्लाई बाय BH। आपको दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं यहां पर। तो हमारे पास था कुछ ये 24 एंड 7, तो CB को हम 24 मल्टीप्लाई बाय BH था हमारे पास 7, राइट। तो 2 से इसको करेंगे 12 टाइम्स और 12 7 टाइम्स होता है 84 स्क्वायर मीटर। मतलब हमारे पास कंप्लीट ट्राइंगल का जो एरिया यहाँ पर मिला है वो है 84 स्क्वायर मीटर। और हमने सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट किया था जिसमें हमारे पास सम आया था दिस वन पार्ट एंड दिस वन पार्ट। तीनों सेक्टर का एरिया था वो था 19.25 स्क्वायर मीटर। तो हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ द फील्ड जो एनिमल्स ग्रेज नहीं कर सकते हैं। तो ये लिखते हैं हम एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय 3 एनिमल्स। आप नाम भी दे सकते हैं इनके, मैं यहाँ 3 एनिमल्स दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल CBH कंप्लीट का ट्राइंगल का एरिया और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास 84 स्क्वायर मीटर और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है हमारे पास 19.25। इतना स्क्वायर मीटर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको 0.753 4 ये होगा आपका 64.75 स्क्वायर मीटर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में है हमारे पास ये फिगर जो है स्क्वायर OABC दिस इज अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। ये OPBQ क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है। इफ OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, OA आपका 15 सेंटीमीटर है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन को। तो शेडेड रीजन का एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमें यहाँ पर थीटा चाहिए, तो थीटा होगा हमारे लिए 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के हुआ करते हैं। साथ ही हमें चाहिए रेडियस जिसमें हम OP की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे या OQ, और साथ ही OB को अगर हम देखते हैं तो OB भी अपने आप में एक रेडियस इस क्वाड्रेंट के लिए हो सकती है।
तो OB को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमें इस स्क्वायर के अंदर एज ए डायगोनल शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इस फिगर में ट्रायंगल OAB को, तो हम इसके अंदर एंट्री करते हैं इन ट्रायंगल OAB। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे विच इज OB। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराऊंगा। देखिएगा अगर ये ट्रायंगल हो OAB, OA यहाँ पर आपके पास 15 है, AB आपके पास 15 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम होती है कि आप, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है OB, तो रूट के अंदर हम करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीनिंग दैट 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 225 प्लस 225 इज इक्वल टू रूट 550। तो ये हमारे लिए हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 225 और 225 को हम कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसका कंप्लीट फैक्टर्स कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लेंगे 15 इंटू 15 जो कि हमें रिजल्ट देता है 15√2 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस फाइंड आउट हो गया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमें रेडियस फाइंड आउट हो चुका है, एंगल हमें क्लियर है विच इज थीटा। तो हम एरिया को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OQBP। तो ये OQBP हमारे पास जो था, इसके लिए हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मैंने आपको बताया यहाँ पर होगा आपका 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। पाई के लिए ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपको ये 3.14 ही लेना है। सो दैट यहाँ पर हम लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 15√2 स्क्वायर। अभी आप करेंगे इसको 90/360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 आपका क्या हो जाता है 2। तो मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ। 90 से इसको हम करेंगे 4 टाइम्स और 2 से कर देते हैं इसको 2 टाइम्स। 2 से यहाँ पर हम इसको करेंगे 1.57 टाइम्स। तो ये हमें मिलेगा 1.57 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। 1.57 15 इंटू 15 हमारा क्या होता है 225। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 225 157 7 से करेंगे 5 से करेंगे तो अभी इसको करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ठीक है। तो ये आपका आएगा 5 2 3 5 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 353.25। ये हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OQBP मिल जाता है। तो इसको हम लिखेंगे विद यूनिट, तो इसमें आ जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्क्वायर के एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज सो सिंपल, आपको पता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड 15⁻²। आंसर होगा आपका 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने फाइंड आउट किया था 353.25 माइनस 225, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ पर 0.25 128.25 स्क्वायर सेंटीमीटर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए अभी क्वेश्चन है, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड आउट करना है सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 48 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल हम 330 यहाँ पर देख लेते हैं। तो शॉर्ट हैंड है हमारे पास 3 पर, तो ये अगेन ये 3 पर कब आता है, तो ये 1 राउंड कंप्लीट करता है 12 आवर्स में। 12 आवर्स में अगर 1 राउंड होंगे तो 48 आवर्स में 4 राउंड कंप्लीट होंगे, ये आप समझते हैं। अभी देखिएगा कि हम बोलेंगे ये हमारा लॉन्ग हैंड है जो कि 6 पर है, ये 6 पर कब आएगा, मतलब 1 राउंड ये कब कंप्लीट करेगा, आफ्टर 1 आवर, राइट। मतलब 4:30 होते हैं तभी ये आता है, मतलब 1 राउंड के बाद ही आपके पास ये जो है लॉन्ग हैंड 6 पर आएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करता है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है 48 आवर्स, तो कंप्लीट 48 राउंड्स कंप्लीट किए होंगे लॉन्ग हैंड ने। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम कहेंगे कि शॉर्ट हैंड मेक्स 4 राउंड्स इन 48 आवर्स, राइट। ये मैंने आपको समझा दिया यहां पर। और लॉन्ग हैंड है, उसने बनाए होंगे मेक्स 48 राउंड्स इन 48 आवर्स। जो रेडियस है, अगर हम रेडियस की बात करेंगे R1 4 शॉर्ट हैंड, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं रेडियस R2 की बात करूंगा, जिसको मैं R2 डिनोट कराऊंगा फॉर लॉन्ग हैंड, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। अभी देखिएगा, मैं कहूंगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 1 राउंड में शॉर्ट हैंड के थ्रू, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट हैंड इन 1 राउंड। क्या होता है 1 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सिंपल है ये। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारे 2πr, तो मैं यहां करूंगा 2πr1, मीनिंग 2π मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 8π सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा शॉर्ट हैंड ने 4 राउंड में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट हैंड इन 4 राउंड्स, वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8π सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे 32 सेंटीमीटर। अभी हम लॉन्ग हैंड के लिए बात करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग हैंड इन 1 राउंड, 1 राउंड में, तो ये होगा आपका 2πr2, जिसको आप कह सकते हैं 2π मल्टीप्लाई बाय, ये था हमारा 6 सेंटीमीटर। तो 1 राउंड में जो डिस्टेंस आपका कवर हुआ है वो हुआ है 12π लॉन्ग हैंड के थ्रू। और जो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग हैंड की बात करेंगे इन 48 राउंड्स, तो वो होगा हमारा 48 मल्टीप्लाई बाय 12π, जिसका रिजल्ट होगा 576π सेंटीमीटर। तो हम इनका सम कर देंगे। सम ऑफ द डिस्टेंसेस, ये होगा आपका 32π जो कि शॉर्ट हैंड के थ्रू था, और लॉन्ग हैंड के थ्रू 576π, दिस इज पाई, 576π सेंटीमीटर। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा 608π सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर।
Now the question is, ABDC is a quadrant of a circle of radius 28 centimeter and a semicircle BC is drawn with BC as diameter. यहाँ पे आपको ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है BC है, इसका डायमीटर है. हमें फाइंड आउट करना है एरिया शेडेड रीजन का. ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. पाई की वैल्यू लेनी है 22/7. तो देखिए, एबीसी एक क्वाड्रेंट है, दिस वन ये क्वाड्रेंट है, तो ये एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा. दैट्स मीन अगर मैं इसको बीसी को ऐसे ज्वाइन कराता हूं तो ये मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल देखने के लिए मिल जाएगा. और इसने कहा है कि इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, तो बीसी इस सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, डायमीटर. मतलब अगर मैं इस पूरे सर्कल को देखूंगा और उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहूंगा तो मुझे रेडियस की नीड होगी. कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट कर लो. इसी में आप क्या करेंगे, फाइंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर दो और माइनस करा दीजिए क्वाड्रेंट के एरिया को. ये अगर आप माइनस करा देंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले सर्कल का एरिया, उसके बाद हमने ट्राइंगल का एरिया और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या कराया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यहां पर हमें पता है कि एबीसी एक क्वाड्रेंट है जो कि गिवन है. एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. इस रीजन से हम कहेंगे कि एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री. और ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर एंट्री करूंगा तो मैं बीसी को फाइंड आउट कर सकता हूं. देखिएगा कैसे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो देखते हैं यहां पे, देखिएगा कि सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो AC इज 28 एज वेल एज AB इज 28. तो यहां पर करते हैं 28 रेज टू द पावर 2 प्लस 28 रेज टू द पावर 2, जो कि BC के स्क्वायर के इक्वल है. हमें BC को फाइंड आउट करना है, तो मैं BC के लिए करूंगा रूट 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर. यहाँ पे मैं दोनों टर्म में 28 के स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 + 1, जो कि होगा रूट 28 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2. तो मैं इसको लिख सकता हूं 28 रूट 2 सेंटीमीटर. और BC मैंने बताया था आपको, ये है आपका एज अ डायमीटर फॉर दिस सेमी सर्कल. तो मैं रेडियस अगर फाइंड आउट करूंगा सेमी सर्कल के लिए तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 28√2/2 करूंगा मैं. तो आइए करते हैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल R इज इक्वल टू 28√2 डिवाइड बाय 2 विच इज 14√2 सेंटीमीटर. अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं सेमी सर्कल के लिए. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर. तो हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई के लिए 22 डिवाइड बाय 7 कीजिएगा और आर स्क्वायर यहाँ पे आप 14√2 ही ले लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 14√2 का स्क्वायर, जो आपने अभी फाइंड आउट भी किया है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है 2. तो मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट करूंगा, 7 को 2 टाइम्स करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 28. तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारा टर्न आता है ट्राइंगल के एरिया के लिए, तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था हमारा, यस ये दिस वन इज ए। तो एबीसी का ट्राइंगल अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 28। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28। इसको आप 14 टाइम्स कीजिएगा और इसका रिजल्ट होगा हमारा 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी टर्न आता है क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट करने का। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्दो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये आप क्वाड्रेंट के फॉर्मूला से करेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर, बट इस केस के लिए क्योंकि यहाँ पर ये शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है और हमारे पास टू फिगर्स को हम पहले कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वाड्रेंट के एरिया को, दैट्स वाई मैं इस केस के लिए 1/4 ऑफ सर्कल लेना प्रेफर करूंगा। तो आइए इसको करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। तो हम करते हैं इसमें पाई आर स्क्वायर, तो पाई के लिए 22/7, आर था आपके लिए 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 7 टाइम्स 28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 28। अगेन मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि अगर ओनली आपको क्वाड्रेंट पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा जाएगा, तब आप फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए 22 मल्टीप्लाई बाय 28 होगा हमारा, ये हमने ऊपर किया था 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी हमें करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें आप ऐड कराएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कराना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आया था एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये था आपका 616, ट्राइंगल है आपके लिए 392 और क्वाड्रेंट का एरिया है 616। तो ये तो इजी वाला होने वाला है क्योंकि 616 प्लस 392 माइनस 616, कैलकुलेशन इजी है, 616 से 616 आपका कैंसिल होगा, तो रिजल्ट मिलेगा 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसके लिए।